नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। यह बहुत ही छोटा टॉपिक होगा और बहुत ही आसान टॉपिक होगा। इस टॉपिक को भी हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। कोई चैप्टर होगा, हम मुश्किल से 10 मिनट का एक हमारा ये वीडियो होगा और 10 मिनट में इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हमारे बनेंगे एग्जाम में या फिर जो भी बनते हैं, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे और उन क्वेश्चनों को समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से कि इस नंबर ऑफ डिवीजन या नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये होते हैं, फैक्टर क्या होंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक नंबर लें 4, हम कहें कि ये 4 जो है किसका किसका फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो किसके किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहली बात देखेंगे 4, तो पहले तो ये 1 में हुआ, ये पहले खुद के टेबल में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं दुनिया में, जितनी भी उनके हमेशा दो फैक्टर तो कंपलसरी बनते ही बनते हैं। जैसे एक तो खुद 1 के टेबल में आएगा और वो जो संख्या होगा वो खुद उसके अपने टेबल में आएगा, दो फैक्टर बन गया। और ये 4 हमारे किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। तो इस तरीके से इस 4 के नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, फैक्टर्स होता है। जैसे हम लोग लिख दिए 9, हमने क्या लिखा 9। 9 देखा जाए तो 1 में भी आता है, फिर 3 के टेबल में आता है और फिर एक 9 जो है 9 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसके टोटल निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इस तरीके से हमारा अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि 8 जो है कितनी संख्याओं से विभाज्य है, हमें ये बताना है कि 8 जो है किसके किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर हम इसका दो रूल देखेंगे। फर्स्ट तरीका ये देखते हैं कि बात करें अगर हम लोग 8 के बारे में, तो 8 किसके किसके टेबल में आएगा। एक तो पहले 1 के टेबल, सबसे पहले एक तो 1 के टेबल में आएगा। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो 8 जो है 2 के टेबल में आएगा और 2 के साथ साथ ये 4 के टेबल में आएगा और किसके फिर टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और फिर किस में आता है, 8 में आता है। तो इस तरीके से ये टोटल इसका फैक्टर कितना बन जाएगा। अगर बात करें इसके टोटल फैक्टर कितने बनेगा, 1 2 3 4, यानी जो है 8 जो है टोटल इसके 4 फैक्टर बनेंगे। यानी 4 में आएगा, एक 2 में आएगा, एक 4 में आएगा और फिर एक 8 में आएगा। ठीक है, ये हमारा है। अगर ये बड़े नंबर लिखे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो इसके लिए हमारा ट्रिक्स क्या कहता है, इसके लिए ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सबसे स्मॉलेस्ट इसको तोड़ते हैं। जैसे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू। अगर 8 का देखा जाए तो 8 का अगर एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको सबसे छोटे रूप में तोड़ेंगे तो 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू। तो या इसको हम 2 इंटू टू इंटू टू को लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना, 1 टू 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो जब भी हमें फैक्टर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा, तो जो भी हमारा पावर होगा, जो भी हमारा क्या होगा, पावर होगा, उसमें 1 हमेशा क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या निकालेंगे, जो भी हमारा फैक्टर निकालना होगा तो जो पावर होगा, जो घात होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पावर कितना है, 3। तो 3 प्लस 1 यानी टोटल हमारे नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाएंगे, 4। और यहाँ भी कितना लिखा हुआ है, 4। तो इस तरीके से हम लोग इसको, जैसे अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया हो तो 6 जो है कितनी संख्याओं से विभाज्य है। हम देखेंगे 6 कितनी संख्याओं से विभाज्य है। तो बात करें अगर 6 के बारे में, तो 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू थ्री यही बनेगा। इसके ऊपर ही पावर क्या हो गया, इसके ऊपर ही पावर क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों पे पावर 1 है। तो अभी हमने बताया कि जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी पावर रहेगा उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं। और फिर इस 3 पे भी कितने पावर है, तो 1 है, तो इसमें भी 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा, 2 इंटू टू मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं तो वैसे देखना है तो 6 किसके टेबल में आएगा, एक तो 1 में आएगा, फिर एक 2 में आएगा, फिर एक 3 में आएगा, फिर एक 6 में आएगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर क्या बन जाएंगे, 4 बनेंगे। और इस तरीके से भी हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, 4 आ जाएगा। और ध्यान देंगे 1 1 जो है हम सबसे पहले पावर को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, हम लोग पावर, या हिंदी में कह सकते हैं जो घात होता है, घात को लिखते हैं। यहाँ पे घात कितना है, 1 है तो 1, और यहाँ भी घात 1 है तो 1। दोनों में 1 1 जोड़ेंगे और बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे 2 इंटू टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि बोले क्वेश्चन में कि 12 जो है कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, ऐसे ही 12 को अगर पूछे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं।
सॉरी, दो गुड़े तीन कितना लिख सकते हैं, दो दो दूनी चार, चार 12, 2 × 2 × 3। तो अगर इसके पावर के हिसाब से लिखे तो 2 का पावर कितना होगा 2, और 3 का पावर क्या होगा 1। तो अभी हमने बताया कि जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो पावर में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पावर को देखेंगे, पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 को जोड़ेंगे, और फिर इंटू इस 1 में हम लोग क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, कितना होगा 2 1 3 और 1 1 2 जोड़ेंगे, 3 2 कितना आएगा 6। तो इस तरीके से हमारे 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकल जाएंगे 6 निकलेंगे। अगर बात करें इसके हम डिटेल के बारे में तो 12 देखा जाए तो एक तो 1 में आएगा, फिर एक 2 में आएगा, फिर एक 3 में आएगा, फिर एक 4 में आएगा, फिर एक 6 में आएगा, एक 12 में आएगा। अगर नए काउंट करें तो टोटल होगा 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से भी हम लोग क्या निकाल लेंगे 6 आ जाएगा आंसर। टाइप क्वेश्चन देखेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि 8 कितनी विषम संख्याओं से विभाज्य है। अभी हमने निकाला, हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था, कितने फैक्टर हो सकते हैं। अब हम बस देखेंगे कितनी विषम संख्याओं से विभाज्य है। तो ध्यान देंगे विषम संख्या कैसे होंगी, हम देखेंगे कि 8 का क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब यहाँ पे 2 क्या है सम है, तो इसमें तो विषम है ही नहीं इधर कहीं, तो इसका मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बनेगा 1, क्या बनेगा 1 बनेगा। जो 8 जो होगा बस एक ही के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है और 8 जो है बस केवल एक के टेबल में आएगा, ना वो 2 में आएगा, ना 3 में आएगा, ना 4 में आएगा, ना 5 में आएगा, ना 6 में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे और मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया कि 6 जो है कितनी विषम संख्याओं से क्या है विभाज्य है, 6 जो है कितनी विषम संख्याओं से विभाज्य है। अगर हम लोग बात करें 6 के बारे में तो 6 का फैक्टर क्या बनता है 2 × 3, इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1। हमें विषम को देखना है तो हम लोग सम को काउंट करेंगे नहीं, सम को छोड़ेंगे। और यहाँ भी विषम कितना है पावर है 1 है, तो हमने बताया था कि जितना भी पावर दिया गया होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, एक तो पहले से एक और ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 2। यानी दो ऐसे टेबल होंगे जिसमें जो 6 से है 6 जो है विभाजित होगा वो भी विषम संख्याओं से। अगर ऐसे हम देखें तो एक होगा और एक क्या होगा 3 होगा। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 8 जो है कितनी सम संख्याओं से विभाज्य है। ध्यान देंगे अब इसमें हमें सम संख्या पूछा है, तो ध्यान देंगे जब भी सम संख्या से निकालना होगा, जब भी हमारा क्या निकालना होगा सम संख्या से निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर में से हम लोग क्या करेंगे ऑड वाले फैक्टर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। टोटल फैक्टर में से अगर हम लोग ऑड वाले फैक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कि वो जो नंबर होगा वो कितनी सम संख्याओं से विभाज्य होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा गया है 8 का हम लोग क्या फैक्टर बनाएंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर क्या बनेगा 3, और 2 भी क्या एक सम संख्या है, तो हमें पता है कि जब फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं पावर में 1 ऐड कर देते हैं। 3 है तो 3 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन समस्या ये है कि इसमें ये दिक्कत है कि जब फैक्टर निकालेंगे तो ये तो हमारा टोटल निकला, ये हमारा क्या निकला ये टोटल फैक्टर निकला, कितना निकला ये टोटल 4 क्या निकला टोटल निकला। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा ऑड फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ऑड इसका 8 का पावर अगर 2 का पावर 3 लिखा है तो इसका ऑड फैक्टर कितना आता है 1, क्योंकि जो 8 जो है 1 के टेबल में आता है। तो इसलिए बस सम फैक्टर कितना हो जाएगा, जो सम फैक्टर निकालेंगे तो 4 में से घटाएंगे 3। तो इस तरीके से जो 8 है वो 3 सम संख्याओं से विभाजित होगा, जिससे 8 जो एक तो 2 से होगा, एक हमारा 4 से होगा और एक 8 खुद 8 से होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि 6 जो है कितनी सम संख्याओं से विभाज्य है। बात करें अगर 6 के बारे में तो 6 का फैक्टर क्या बनता है 2 × 3, इसके ऊपर भी 1 इसके ऊपर 1। तो पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, टोटल पहले पावर लिखेंगे, टोटल निकालेंगे और टोटल हम लोग क्या लिखेंगे पावर को लिखेंगे। तो एक है तो एक जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और यहाँ भी एक है तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 2 दूना के कितना आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा क्या मिला टोटल फैक्टर मिला। अगर बात करें हम लोग ऑड के बारे में, ऑड के बारे में तो ऑड के ऊपर कितना है 1 है, तो 1 × 1 सॉरी 1 + 1, क्योंकि हम लोग जितना पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी टोटल हो जाएगा 2। तो इसलिए अब हमारा इवन फैक्टर कितना बनेगा तो 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से अगला क्वेश्चन लिखा गया कि 18 जो है कितनी सम संख्याओं से विभाज्य है। बात करें अगर हम लोग 18 के बारे में तो 18 का फैक्टर बने कितना बनेगा 2 दूनी 2 तिहाई 6 3 18 यही बनेगा। इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर इसका है भैया 3 दो बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का पावर 2 यही होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे पहले टोटल फैक्टर, पहले निकालेंगे हम लोग कितना टोटल फैक्टर, क्या निकालेंगे इसके ऊपर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, इसके ऊपर 2 है तो ये 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6। टोटल कितना फैक्टर बनेगा 6। अब इसमें से हम लोग किसको निकालेंगे ऑड को निकालेंगे। ऑड फैक्टर हमारा कितना बनेगा जो विषम फैक्टर होगा वो कितना होगा
तो विषम के ऊपर कितना पावर है, 2 पावर है, तो 2 से 1 अधिक लिखेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 + 1, यानी टोटल हो जाएगा 3। इसलिए इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसलिए इवन फैक्टर बराबर घटा देंगे 6 में 3 घटाएंगे 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।